डॉक्टर अनिल जय हिंद साहब, अभी बहुत अच्छी बात कही संजीव जी ने। और वो बात यह है कि टॉनिक है वंशवाद, खास करके जब जातियों की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। और भारत में जातियां एक जरूरी तत्व हैं हमारे जीवन का। जिससे समझिए हमारे शरीर के लिए रक्त है, हमारे समाज के लिए जातियां हैं। आप उनसे अलग नहीं कर सकते। और बीजेपी करना भी नहीं चाहती। वो हिंदू के नाम पर सबको जमा तो कर लेती है, लेकिन हिंदू में फिर फर्क होता है, उस पर बात नहीं करती। गैर बराबरी पे बात नहीं करती है, जो स्टालिन कह रहे थे वहां से, या जो यहाँ देश भर में सवाल उठते रहे। आपको क्या लगता है, समाजवाद में अगर जो है, समाजवादी भी आलोचना करते थे नेहरू की, ये नेहरू की भी, और खास करके इंदिरा की तो बहुत आलोचना हुई, और बाद में समाजवादी जो है अपना लिए, जिसपे बहुत बढ़िया रखा संजीव जी ने। क्या आपको लगता है? मैं इसको ना बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, सिर्फ राजनीति तक नहीं। और जो हमारा देश है वो एक तरह से पूरा ही, जिसको कहते हैं कि समाज हमारा पूरा वंशवाद है। अब जैसे मैं बहुत ज्यादा तो धर्म के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन जैसे हमने थोड़ा बहुत स्वामी दयानंद जी से सुना है, जो आर्य समाज के संस्थापक रहे, तो उनका मानना ये था कि इस देश में पहले कुछ इस तरह की जाति वगैरह नहीं होती थी। जो ये वर्ण व्यवस्था थी वो जन्मना नहीं थी, वो कर्मणा थी, गुण के आधार पे आधारित थी। लेकिन कुछ, जिसको कहते हैं कि षड्यंत्रकारी लोग, जो ये चाहते थे कि वे हमारा ही बेटा बने जिस स्थान पे हम हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, वो चाहेगा मेरा बेटा ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए। तो ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे उसको जन्मना बना दिया, चीजों को जन्म के आधार पे, और वो फिर जातियां बननी शुरू हो गई। तो ये तमाम जातियां क्या हैं, ये वंशवाद है। भाई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, पंडित मंदिर का पुजारी बनेगा, शंकराचार्य बनेगा। ये इससे बड़ा वंशवाद क्या है इस देश में, पूरी दुनिया में नहीं इससे बड़ा कोई वंशवाद। और उसके बाद आप, अगर आप चले जाएं नीचे की तरफ चले जाएं, जो जिसमें कहते हैं शोषित जाति है, तो एक कोई वाल्मीकि समाज में पैदा हो गया तो उसको सर पे मैला ढोना पड़ेगा। ये वंशवाद का, जिसको कहते हैं कि सबसे नेगेटिव उदाहरण है। तो ये हमारे देश में, आप कोई कहे जी, अच्छा मैं ये कहता हूं मैं अमुक मैं जाति का नाम लिखता नहीं आमतौर पे, लेकिन मैं इस अपनी जाति का जब नाम कॉट करता हूं तो क्या है, वो वंश ही तो है। ब्राह्मण वंश हो गया, यदु वंश हो गया, क्षत्रिय वंश हो गया, ये सारे वंश ही तो हैं, और मैं अपने आप को उस वंश से संबंधित मानता हूं। तो सबसे बड़ा वंशवाद तो इस देश में जाति है, उससे बड़ा कोई वंशवाद नहीं है। दूसरी एक, जिसको कहते हैं कि एक सामान्य सी वो रहती है इच्छा, जिसके आधार पर जाति भी बनी, कि कुछ लोगों की इच्छा रही थी भाई मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरा ही बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। तो है वो वंशवाद। मैं उस चीज को समर्थन नहीं करता, चाहे उसका कुछ भी उसका लाभ हो हानि हो, मैं नहीं चाहता। मेरा मतलब, मेरा निजी जो विचार है वो ये है, मान लीजिए मैंने देश के लिए अच्छा काम किया है, समाज के लिए अच्छा काम किया, मैं डॉक्टर हूं, मैंने समाज में बहुत सेवा की, और समाज ने मेरे काम के लिए मुझे पुरस्कृत कर दिया, धन दौलत दी, मेरी जमीन जायदाद बन गई। लेकिन मैंने जो इज्जत कमाई है अपने काम से, वो मेरा जो धन दौलत है वो मेरे पुत्र को ही मिल जाए, ये क्या अच्छी बात है? उसको, उसका कोई योगदान नहीं है इस देश में, उसका समाज में कोई योगदान नहीं है। मान लो तो आवारा है, जुआ खेलता है, शराबी है, मिलना चाहिए उसको, जबकि उसका समाज में कोई योगदान नहीं। तो ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, और ये जिस तरह की भी व्यवस्था है, ये वंशवादी व्यवस्था है हमारे देश में। जैसे पूंजी का हस्तांतरण, जाति का हस्तांतरण, जाति के आधार पे मंदिरों में पुजारी बनना, जाति के आधार पे शंकराचार्य बनना। वरना धृतराष्ट्र में क्या गुण था? औसत बुद्धि थी, अंधा था। और विदुर जो था इतना समझदार था, उसको नहीं बनाया आपने राजा। वंशवाद था, जातिवाद था। तो धनंजय जी, फिलहाल जो व्यवस्था जिस तरह की चल रही है, अब उसमें कोई रातों रात क्रांति तो हो नहीं सकती, तो उसमें ये चलेगा। संजीव जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मान लीजिए एक नाम लेके कह देता हूं, चलिए मान लीजिए समाजवादी पार्टी है,
अब अखिलेश तो वो नहीं है जो मुलायम सिंह थे, जो धरती पुत्र थे। मुलायम सिंह, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो ये कहते रात के 8 बजे मुलायम सिंह का दिल्ली में कार्यक्रम अचानक दिमाग में आएगा, चलिए सुबह लखनऊ फलाने से मिलना है या ये काम करना है, तो रात के 8 बजे अचानक अपना झोला उठा करके रेलवे स्टेशन चल देते थे और बिना टिकट के, रिजर्वेशन के ट्रेन में चढ़ जाते थे। और मेरा एक मित्र उनके साथ था एक दिन, वो बोला जैसे 2 सीटें आमने सामने होती हैं, उसके बीच की जगह होती है, उसमें बिछा करके उनसे, अच्छा लोग पहचानते भी नहीं थे। अब तो आप जैसे हम जैसे लोगों को भी दुनिया जानने लग गई, ये माध्यम ऐसा आ गया। तो वो विपक्ष के नेता थे, 80s की बात बता रहा हूं मैं आपको। लोग बाग ज्यादा पहचानते नहीं थे उनको शक्ल से, तो 2 सीटों के बीच में उन्होंने रिक्वेस्ट की, जी मैं यहाँ बिछा लूं अपना, उन्होंने कहा बिछा लो जी, सो गए वहां पे, ट्रेन चली भी नहीं अभी। तो वैसा संघर्ष तो अखिलेश ने नहीं कर रखा, लेकिन वो जो पूंजी थी मुलायम सिंह की, जो पॉलिटिकल पूंजी थी, वो अखिलेश को मिली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब वो कितनी जायज है कितनी नाजायज है वो भी अलग चीज है, क्योंकि अखिलेश का उस पूंजी को कमाने में योगदान नहीं है। लेकिन अब ये भी है कि जो वर्ग ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो है, हमारी जो बात को ये समाजवादी पार्टी उठाती है कि वो अगर अखिलेश का समर्थन नहीं करेंगे तो वो पार्टी बिखर जाएगी, पार्टी ही खत्म हो जाएगी। ये भी एक वास्तविकता है। तो अब मुलायम सिंह चाहे ना हो अखिलेश, लेकिन फिर भी चलिए 19 से 21 नहीं तो इसलिए लोग समर्थन भी करते हैं। तो ये हमारे देश की जो अजीब सी, जिसको कहते हैं ना जाति व्यवस्था, यानी आदमी धर्म बदल सकता है, वो हिंदू से मुसलमान बन सकता है, ईसाई बन सकता है, सिख बदल सकता है, उसकी जाति नहीं बदली जा सकती। जिस जाति में जन्म लिया उसी जाति में उसको मरना होगा। तो वंशवाद एक बहुत छोटी चीज है जिसका बात का बतंगड़ बीजेपी वाले बना रहे हैं। अगर असलियत में वंशवाद खत्म करना तो ये जाति की व्यवस्था को खत्म कीजिए आप। उसको तो आप कहते नहीं, ये तो सनातन व्यवस्था है। मैं एक बहस में था, बड़ा चीखने चिल्लाने वाला, जिसका एंकर था, मतलब हमारा टीवी चैनल में माना जाता है सबसे चीखने वाला। तो वहां मैंने कहा आप बताइए कि आप सनातन में, आप बताइए कि इस पे विश्वास करते हैं कि जन्मा जाति होगी या वो होगी गुण और कर्म के आधार पे। तो चुप हो गए, उसके बारे में बोल नहीं पाए। सनातन इसका समर्थन करता है, आर्य समाज नहीं करता। तो इस तरह की चीजें हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है धनंजय जी। ये तो आप पॉलिटिकल मतलब के लिए आप किसी पे वंशवाद का लगाते रहिए, कुछ भी लगाते रहिए, क्योंकि आपको सूट करता है। अभी आरएसएस है, मान लीजिए आरएसएस में एक ही जाति नहीं, उस एक ही गोत्र का बताते हैं, शायद कोई गोत्र है कोई, उसी का बनेगा सर संचालक। चित्पावन ब्राह्मण के पावन गोत्र, चित पावन, हाँ चित पावन गोत्र पुणे के होते, पुणे के। तो ये क्या है? वही तो है, ये वंशवादी तो है।